मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को बचाए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज की ये तीन हम ऐसी गलती जानेंगे कि हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं प्रार्थना करते समय, भविष्यवाणी करते समय, परमेश्वर का वचन पढ़ते समय। परमेश्वर यह कहता है कि ये तीन गलती आप कभी नहीं करना, नहीं तो परमेश्वर आपको श्रापित कर सकता है। आपके जीवन में कोई काम नहीं हो सकता मेरे मसीह भाई बहनों। तो इस गलती को हम जानेंगे कि हम वह कौन सी ऐसी गलती करते हैं प्रार्थना करते समय और भविष्यवाणी करते समय। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को जरूर सुनना ताकि आप भी इस जानकारी को आज जान सके मेरे मसीह भाई बहनों। तो जैसा कि लिखा है पहला कुरिन्थियों 11:2 में यहोवा का वचन यह कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे समर्पण करते रहो। परमेश्वर कहता है तुम हर एक बातों में मेरा नाम लो, मुझे समर्पण करके जाओ। यदि आप कहीं जा रहे हैं, यदि कोई काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर को आप समर्पण करके परमेश्वर का नाम लेकर आप कहीं भी जाइए और आप उस काम में, उस बिजनेस में सफल होंगे मेरे मसीह भाई बहनों। फिर वचन को हम पढ़ेंगे, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते रहो। परमेश्वर ने कहा जो बातें, जो वचन मैंने तुम्हें सिखाया है उसे समर्पण करते रहो, उन्हीं आज्ञाओं पर तुम चलते रहो जो परमेश्वर ने हमें बताया है मेरे मसीह भाई बहनों। फिर हम वचन को पढ़ेंगे, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये तीन बातें जान लो। परमेश्वर कहता है परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये तीन बातें जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। मेरे मसीह भाई बहनों, पहली बात यह है कि हर एक पुरुष का जो सिर होता है वो मसीह है, और स्त्री का सिर जो है वह पुरुष है। कोई भी स्त्री का सिर है वह पुरुष है। और तीसरा वचन क्या कहता है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। मसीह का सिर जो है परमेश्वर है, स्त्री का सिर जो है उसका पुरुष है, और पुरुष का जो सिर है मसीह है। मेरे मसीह भाई बहनों, ये जानना हमें बहुत ही जरूरी था मेरे मसीह भाई बहनों। फिर हम वचन को पढ़ेंगे कि गलती हम क्या करते हैं प्रार्थना करने के समय और भविष्यवाणी करने के समय। तो यहोवा का वचन यह कहता है, पहला कुरिन्थियों 11:4 में लिखा यह है कि जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। अपने सिर का अपमान करता है। यदि आपने अपने सिर का अपमान किया तो आपने मसीह प्रभु यीशु का अपमान किया, क्योंकि वचन कह दिया है कि तुम्हारा सिर जो है वह मसीह है। यदि आपने ये गलती करते हैं तो आप परमेश्वर का अपमान और निंदा करते हैं। भाइयों के लिए वचन है, कभी भी आप प्रेयर करते समय और प्रार्थना करते समय और भविष्यवाणी करते समय आपको कभी भी अपने सिर पर किसी प्रकार की टोपी या कैप या किसी प्रकार का कपड़ा डाल के प्रेयर नहीं करना है और ना प्रेयर में बैठना है। मेरे मसीह भाई बहनों, प्रेयर करते समय आपके सिर में कुछ नहीं होना चाहिए। पुरुषों के लिए वचन है और फिर स्त्रियों के लिए वचन हम पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है, परंतु जो स्त्री उघड़े हुए सिर से प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है जो स्त्री कभी भी प्रार्थना करते समय या भविष्यवाणी करते समय अपने सिर को उघाड़ देती है, अपने सिर में कपड़ा नहीं डालती है या ओढ़नी नहीं डालती है, तो वह अपने पति का अपमान करती है, क्योंकि उसका सिर जो है उसका पति है। मेरे मसीह भाई बहनों, बहनों के लिए वचन बहुत ही जरूरी है। यहोवा का वचन यह कहता है, परंतु जो स्त्री उघड़े हुए सिर से प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। यदि आपने अपने सिर का अपमान किया है तो आपने अपने पति का अपमान किया है। मेरे मसीह भाई बहनों, इसको जरूर आप सुनिए, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि आपने ऐसा किया तो आप समझ लो मुंडी है, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको बाल दिया है। तो परमेश्वर कहता है यदि आपको परमेश्वर ने बाल दिया है तो आपको ओढ़नी ओढ़ के रखना है प्रार्थना करते समय, आप भविष्यवाणी करते समय। यदि आपने ऐसा नहीं करते तो आप एक मुंडी होने के बराबर है, परमेश्वर कहता है। और उसका वचन यह कहता है, यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। परमेश्वर कहता है यदि वो स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो अपने बाल को कटा ले।
यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडा कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। परमेश्वर का वचन यही कहता है, यदि तुम्हें लज्जा आती है तो आपको स्त्रियों के लिए कहा जा रहा है कि वह कभी भी अपने बाल को खोलकर प्रेयर ना करे। अपने बालों को ढककर ओढ़नी ओढ़कर आपको प्रेयर में बैठना है। आप किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है मेरे बहनों। वचन परमेश्वर का यही बताता है। फिर हम वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं है। इस पुरुषों के लिए वचन कहता है कि पुरुष कभी भी अपने सिर को ना ढके। यदि वो अपने सिर में कुछ नहीं लगाते हैं और तो परमेश्वर कहता है उनके लिए सही है, परंतु स्त्रियों को बिना कपड़ा ओढ़े अपने सिर पर प्रेयर आपको नहीं करना है, ना आपको प्रेयर में बैठना है। मेरी बहनों, आपके लिए वचन है, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप है और महिमा है। स्त्रियों जो हैं परमेश्वर का स्वरूप है और उसकी महिमा है, परंतु मेरे मसीह भाई बहनों, स्त्री पुरुष की महिमा है। स्त्री को कहा गया है वह परमेश्वर की महिमा है मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ। ये बात सच है, क्योंकि ये कहा गया है वचन में। आदम ने स्त्री को जब बनाया था परमेश्वर, तो आदम के एक पसुड़ी से उसको निकाल कर, तब आदम के एक पसुड़ी से निकाल कर परमेश्वर ने स्त्री को बनाया है। तो इसी प्रकार वचन कहा गया है, क्योंकि पुरुष से स्त्री नहीं, वचन कहता है क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ है, स्त्री से पुरुष पैदा नहीं हुआ है, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। पुरुषों से ही स्त्री बनाई गई है, इसीलिए कहा गया है नर से निकली नारी, इसलिए उसका नाम नारी रखा गया है। मेरे बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों, इसको जरूर आप सुनिए। और वचन फिर कहता है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया है। पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। ये वचन कहता है पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूत के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस वचन को आप सुनिए। वचन क्या कहता है? अपने सिर का, वचन क्या कहता है? उचित है कि अधिकार अपने सिर का रखे। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तु परमेश्वर से है। कोई भी वस्तु हो वो सब कुछ परमेश्वर से है। मेरे मसीह भाई बहनों, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघड़े सिर से परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? ये बातें गलत है। आपको कभी भी परमेश्वर कहता है, क्या तुम्हें शोभा देता है आप बगैर सिर पर कपड़ा डाले हुए मुझसे प्रार्थना करो? जब तुम्हें शोभा नहीं देता वो चीज, तो परमेश्वर को भला कैसे देगा? तो परमेश्वर कहता है ये गलती आप स्त्रियों कभी मत करना। बहनों, ये सब गलती आपको कभी नहीं करना है। परमेश्वर कहता है, क्या सौभागी रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है। पुरुषों के लिए कहा गया है आपको कभी भी लंबे बाल नहीं रखना चाहिए, जैसा कि परमेश्वर आपको बताया है कि आपको छोटे बाल होना चाहिए, जो कि परमेश्वर कहता है। मेरे मसीह भाई बहनों, इसको आप जरूर सुनिए। पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी चीज है बाल उसका, क्योंकि उसका शोभा है। यदि उसका बाल बिगड़ जाए, यदि वो मुंडी हो जाए, तो स्त्री किसी काम की नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बालों से उसकी सजावट दी है। मेरे मसीह भाई बहनों, वो शोभा नहीं दे सकती। परंतु यदि यहोवा कहता है, क्योंकि बाल उसकी ओढ़नी के लिए दिए गए हैं। ये ओढ़नी है उसकी, जो बाल हैं ये एक ओढ़नी बन के हरदम उसके बाल हरदम उनके सिर पर पड़े रहते हैं। ये एक ओढ़नी है जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। बाल एक ओढ़नी है जो उन्हें दिया है, परमेश्वर ने हरदम ओढ़े रहे। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन यही कहता है। फिर वचन पढ़ेंगे, यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति से कभी भी आपको विवाद नहीं करना है।
जैसे कि कोई अन्य लोग मिल जाते हैं आपको, आप बाइबल के विषय में चर्चा करने लगते हैं, वे अपनी चर्चा करने लगते हैं, तो परमेश्वर यहाँ कहता है कभी भी आपको विवाद नहीं करना है, कभी भी किसी चीज की विवाद नहीं करना है, जो जैसा है वह ठीक है। परमेश्वर कहता है आपको कभी विवाद नहीं करना मेरे मसीह भाइयों, कभी भी हमें अपनी तारीफ नहीं करना है, ना हमें कभी भी घमंड करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम घमंड करोगे तो तुम्हारे घमंड को नष्ट करेगा परमेश्वर। तो मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन आपके लिए था। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि यह वचन हर एक लोगों तक पहुंचे, ये गलतियों से ये बच पाए मेरे मसीह भाई बहनों। आमीन।